गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सांगली लवर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैथ के कॉन्सेप्ट लॉस एंड प्रॉफिट की बात करेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्या कहते हैं इस टॉपिक पे बात करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट क्या होता है और मैथ्स में इसकी कैलकुलेशन कैसे होता है, और यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मूले हम स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस सेट अगर हमें उसमें लगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें देखते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉस क्या है? मतलब ये एक सिक्के के दो पहलू है, लाइक हेड्स और टेल। जैसे एक सिक्के में हेड होता है और टेल होता है, सेम उस तरह से भी होता है। अब मान लो, जैसे आप आम जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आप मार्केट चले जाते हैं, मार्केट जाते हैं, क्या करते हैं आपकी, मान लो कोई आप सामान लेते हैं, गुड्स आप लेते हैं। ठीक है, जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या करता है कि वो आपको 10 रुपए में जो है एक पेन दे देता है। ठीक है, ये आपको जो है 10 रुपए में आपको एक पेन देता है। इस पेन की कॉस्ट क्या है? ये। और आप इसी पेन को, मतलब यहाँ पर किसी दूसरे को, सोहन को बेच देते हैं। सोहन को बेच देते हैं आप इसी पेन को, कितने में? 15 रुपए में। इसी पेन को आपको 15 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप ध्यान देने वाली बात है कि जब यहाँ पर मार्केट में आपने कम प्राइस में लिया और इसको ज़्यादा प्राइस में आपने दिया, ठीक है, मतलब जितने में आपने खरीदा था, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा में आपने बेच दिया। मतलब जो आपने जो खरीदा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब अब देखना आपने कि अगर सेलिंग प्राइस मतलब ग्रेटर देन किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब जिसकी ओर इसका मुंह होगा, ठीक है, वो मतलब वो बड़ा होगा चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस है 15 - 10, ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, जो 5 रुपए का, इससे क्या होगा? बेनिफिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। अगर मान लो इसी को जो है, इसी पेन को आप मतलब किसी दूसरे को जो है आप 8 रुपए में बेचते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, किससे? इससे। तब ये क्या हो गया? 10 - 8। ये जो 2 रुपए आपके पास, ये क्या है? ये आपके पास लॉस है। आपने इतना ध्यान देना। अब यहाँ पर ये हमारे पास हो गया इसका जो है। अब हम यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट हमें पता लग गया कि प्रॉफिट कर को उसमें जो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जितने में आप उसमें। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लॉस और प्रॉफिट की, क्या कहते हैं, परसेंट की। अब ये कैसे निकलता है? ये मतलब बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसमें है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जितना आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है, गुणा 100। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये क्या है? आपके पास यहाँ पर आपने अब ध्यान देना है कि जो आपके पास ये है कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपने यहाँ पर ये देखा होगा कि
क्या कहते हैं आपका जितने में आपने इसको बेचा जितने में लिया, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या, ये आपका प्रॉफिट निकल गया। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकलेंगे, मान लो जैसे हम ऊपर वाले प्रश्न की हम बात करते हैं, यहाँ हमारे पास 5, जो क्या कहते हैं हमारे पास 500। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 है। ठीक है, यहां से हम ये करके ये कितना, 50%, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज उसमें आ गया, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले उस पर, अब लॉस परसेंट की आते हैं हम। ये प्रॉफिट परसेंट तो हमने कर दिया, अब हम लॉस परसेंटेज की ओर आते हैं। ये क्या, सेम इज इट इज, जो प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस आएगा, लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, आपके पास यहां पर इसकी जो कॉस्ट प्राइस वो थी। ठीक है, अब यहां पर जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10, और यहां पर ये इसको हमने माइनस कर दिया, 10 माइनस 8, तो ये हमारे पास 2 हो गया, उसके बाद 100 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10। ठीक है, अब यहां से हम क्या कहते हैं, इसको यहां से निकाल के जो 20, ये क्या हो, ये जो इसको को करके आया, ये हमारे पास क्या है, लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मतलब जो आप इसको बोल सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, कि आगे जो हम जैसे हमने ये तो हमने सिंपल और उसमें किया, अब हम यहां से निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है, अब सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है, सीधा ध्यान देना, आपने ज़्यादा कहीं घूमना या कोई ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या ये है, कॉस्ट प्राइस जितने में आपने मतलब वो सामान लिया या जितने में आपको उसकी आपने वो खरीदी। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये है, अब आपने ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट में अलग है और लॉस में अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट पे। बंदे को अगर प्रॉफिट हो रहा है, किसी व्यक्ति को कोई ले रहा है, तो उसका जो हम देखेंगे क्या कहते हैं ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। देखो, कॉस्ट प्राइस चलो यहाँ ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट हमने ऊपर निकाला। प्रॉफिट परसेंट के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद जैसे हमने ये ऊपर किया ये वाला, ठीक इसी तरह से हम इसको वो निकालेंगे। इसकी जितना भी उसकी वैल्यू जो करके आएगा वो क्या होगा, ये इसका जो वैल्यू पुट करके जितना हमारे पास आएगा वो इसका उत्तर होगा सेलिंग प्राइस का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास सेलिंग प्राइस है किस कॉन्टेक्स्ट में, आपका जो जैसे मान लो ये है आपके पास अब लॉस के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, लॉस प्राइस मतलब जो इसमें जो सेलिंग प्राइस, जो मान लो आप कोई सामान ले रहे हैं, उसको जितने आप ले उससे कम, जितने आपके पास कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचते हैं, तो उसमें उसकी प्राइस अगर इस तरह से एग्जांपल दिए होंगे तो ये मतलब जो, ठीक है, अब आपके पास जो ग्रॉस के सॉरी के लॉस के कॉन्टेक्स्ट में जो सेलिंग प्राइस अगर हमने निकालना है, तो ये क्या है, जो आपकी जितनी उसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है, सेम वही वाला ऊपर 1 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर चेंज चेंज हो जाएगा, या माइनस लॉस परसेंटेज बटे 100। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एक जो है क्या कहते हैं, हम इसके सॉल्व भी करेंगे थोड़ा सा, जितना हमारे पास उसमें टाइम मिलता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब देखो कि ए क्या करता है कि मतलब क्या कहते हैं, खिलौने लेता है, टॉयज लेता है कितने के,
25 रुपए के, और इसको क्या करता है 30 रुपए में बेच देता है। 30 रुपए में बेच देता है, मतलब इसको क्या करता है सेल कर देता है। अब ये देखो, अब ये इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, तो ठीक है। इसमें ये ज़्यादा है, ज़्यादा में इसने बेची और कम में ली थी, और इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ये हो गया प्रॉफिट, ज़्यादा में इसने बेची। अब ये 30 - 25, ठीक है। अब ये क्या हो गया 5 रुपये, तो इसको प्रॉफिट हो गया। अब इसका हमारे पास क्या है जो है प्रॉफिट परसेंट है वो निकलेगी, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। और जो हमने अभी क्या कहते हैं पीछे क्या कहते हैं अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। जितना यहाँ पर मतलब जो है यहाँ पर उसको मिला था प्रॉफिट था, ठीक है। इसको आप जो है 100 से और वो करके और नीचे जो कैपिटल प्राइस उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर कितना था 5 का इसको प्रॉफिट हुआ, 25 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। इसको इसके बाद जो यहाँ पर 100, तो ये क्या है 20% क्या हो गया इसको, इसको मतलब फायदा हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और थोड़ा सा वो कर लेते हैं एक एग्जांपल। क्या कर थोड़ा सा हम देखते हैं कि मान लो एक आदमी क्या करता है 10 जो है आम है, उसको क्या करते हैं 10 रुपए में क्या करता है खरीदता है, ठीक है। अब क्या करता है कि जो मान लो उसके बेचता क्या, फिर उसको क्या करता है बेच देता है, कैसे 10 आम को जो है ना 11 रुपए में वो बेच देता है। अब आप इसमें बताओ कि इसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये इसमें निकालना है हमने, ठीक है। अब यहाँ के लिए वैसे तो एक हमारे पास एक डिटेल्ड मेथड है कि भाई इसको हम जो उसका प्राइस सपोज मान के भाई इतने में लिए इतने ऑरेंज, इसका एक सिंपल फॉर्मूला एक शॉर्टकट क्विकर मैथ से हम इसको करेंगे, ठीक है। इसने क्या परचेज देखो अब, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं हम करेंगे। 11 मैंगोज लिए इसने कितने में 10 रुपए में, और क्या कि सेल क्या, सेल इसमें ये प्रश्न ये बोल रहा है, ठीक है। 10 मैंने इसमें किया कि 11 में, ठीक है। यहाँ पर सीधा ही उसके बाद कोई जो परसेंटेज जो प्रॉफिट है अगर उसमें जो कुछ उसमें दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इसके साथ इसको इसके साथ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है शॉर्टकट का जो 11 × 11 माइनस, ठीक है 10 × 10, ठीक है। अब जितना जो इसके पास है उसमें 10 × 10, ठीक है इंटू 100, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। नहीं तो हम डिटेल्स उसमें करेंगे, इसको काट के जितना जो हमारे पास आया वो हमारे पास क्या है उत्तर है, ठीक है। इसको जो कुछ काट कूट के वो हमारे पास आ गया 21% इसको काट के, ठीक है। ये -6 यूज करके जो भी हमारे पास जो आया वो पर पूरा उसमें 11 × 11 = 121, फिर इस करके घटा के जो कुछ भी हमारे पास ये बनता है तो डेट विल बी द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। अब क्या कहते हैं अब हमारे पास प्रैक्टिस सेटिस भी हम देखेंगे, कोई इस तरह से हमारे पास प्रश्न आ सकता है कि भाई ऐसा करता है इस तरह से ये करता है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट करते रहे। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है आप इस तरह से सेट करें, क्योंकि हमारे पास लॉस एंड प्रॉफिट में ये ही फॉर्मूला ऑप्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक इस वीडियो को आप देखें और जो ये जो फॉर्मूला है इसको कंप्लीट करें, और जो कोई एक्सरसाइज आप उसके पास है जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश। अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे बता सकते हैं। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।